बात तो सही है कि हम जीवन में सभी को खुश नहीं रख सकते, लेकिन यह भी सच ही है हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि जीवन में खुश कैसे रहें, मतलब खुश रहने के तरीके क्या क्या हैं। तो दोस्तों, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस वीडियो में जानेंगे हर वक्त खुश कैसे रहें या खुश रहने के तरीके जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो आप हमेशा खुश रहोगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्वीटी और आप देख रहे हो डिस्कवर टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि आप आज से और अभी से सभी को खुश रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा आप कर ही नहीं सकते। सबको खुश करना आपके हाथों में नहीं है, बल्कि खुद को खुश करना पूरी तरह आपके हाथ में है। चलिए जानते हैं खुश रहने के तरीके के बारे में। माफ़ करना और कुछ बातों को भूलना सीखिए। दोस्तों, कभी कभी हमें जीवन में खुश रहने के लिए किसी व्यक्ति को माफ़ करना पड़ता है, और एक सफल और खुश व्यक्ति माफ़ करने में कोई संकोच नहीं करता, और मूर्ख व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी को माफ़ नहीं कर सकता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हो तो लोगों को माफ़ करना सीखिए। और दूसरी बात हमें खुश रहने के लिए करनी होती है, वह है कुछ बातों को भूलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें हमेशा दुख पहुंचाने का काम करती हैं। खुश रहने के लिए हमें उनको भूलना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम पास्ट की बातों को नहीं भूलते तो कसम से हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। यह खुश रहने का राज है जो हर कोई नहीं जानता है। खुश रहने के लिए माफ़ करना और पास्ट की बातों को भूल जाना आवश्यक है, नहीं तो आप खुश नहीं रह पाओगे। बुरे लोग और बुरी चीज़ों से हमेशा दूर रहें। दोस्तों, खुश रहने के लिए आपको अपने जीवन में ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए जो बुरे हैं, जिनमें गलत आदतें हैं, जो समाज में गलत काम करते हैं, मतलब जो नेगेटिव सोच रखते हैं और आपको भी नेगेटिव करते हैं। ऐसे लोगों से दूरियां बनाए रखना आपकी खुशी का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। साथ ही ऐसी चीज़ों का त्याग करें या उनसे दूर रहें जो बुरी है, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना आदि, जिससे आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हो, क्योंकि खुशी के लिए आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से फिट रहने की ज़रूरत होती है। इसी के आधार पर आप अपने जीवन में खुश रह सकते हो। इसलिए बुरे लोगों और बुरी चीज़ों से हमेशा दूरियां बनाए रखें। खुद को माहौल में ढालने की कोशिश करें। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ के माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह खुश रहने के लिए आवश्यक है। आपको कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए, जैसे मेरे आसपास नेगेटिव लोग रहते हैं, मेरे आसपास वातावरण शांत नहीं है, और कई बहाने। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। यहाँ पर खुद को माहौल में ढालने का अर्थ है आप जो भी काम कर रहे हो उसे प्यार से कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप खुश नहीं रह पाओगे। खुश रहने के लिए आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आप अच्छे हो, जिसको करते वक्त आपको आनंद आता हो, क्योंकि यह सफलता और खुशी के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आप अपने परिवार, समाज, दोस्तों के माहौल में अपने आप को ढालना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनसे भी दूर रहते हैं या फिर परेशान रहते हैं तो आप यकीन मानिए कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपको खुश रहने के लिए हर प्रकार के माहौल में खुद को ढाल लेना चाहिए। अपने आप को व्यस्त रखिए। एक सर्वे के अनुसार यह पता चला है कि वही लोग ज़्यादातर दुखी रहते हैं जो खाली बैठे रहते हैं। इसलिए अपने आप को अपने काम में इतना व्यस्त रखें कि आपको दुखी होने का समय ही नहीं मिले। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ दुखी ही कर सकता है। इसलिए अपने दिमाग को खाली नहीं रखें, बल्कि अपने दिमाग का प्रयोग जीवन में आगे बढ़ने के लिए कीजिए। यहाँ पर आपको मैं
एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगी, व्यस्त होने का मतलब यह नहीं है कि आपको सिर्फ किसी भी गलत काम में व्यस्त होना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप और ज़्यादा दुखी रहोगे। सिर्फ व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, व्यस्त तो चीटी भी होती है। आप किसी काम में व्यस्त हैं यह महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसी काम में व्यस्त रहें जो आपके लक्ष्य के लिए आवश्यक हो। तब आप कभी दुखी नहीं रह पाओगे और हमेशा खुश रहोगे। ओवर थिंकिंग से बचें। दुखी रहने का यह सबसे बड़ा कारण है। लोग हमेशा ओवर थिंकिंग में ही रहते हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग से हमेशा बचना चाहिए। खुश रहने के लिए अपने आप से उतना ही उम्मीद कीजिए जितनी आपकी क्षमता है, जितना आप कर पाएं, अन्यथा आप दुखी हो जाएंगे। इससे बचने और खुश रहने को आपको हमेशा अपने काम में हार्ड वर्क करना चाहिए। इससे आप कभी दुखी नहीं होएंगे, साथ ही आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा ही मिलेगा। बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाएं। अपने आप को खुश रखने के लिए हमेशा कोई भी काम करने से पहले उसमें पूरी रिसर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई गलत कदम उठ गया तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे। आप जो भी नया कदम उठाने वाले हैं उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों को ही अच्छे से समझ लेना चाहिए, तभी आप कोई नया काम स्टार्ट करें, तब आप खुश रह सकते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे के लिए आपको बाद में पछताना पड़े, इसलिए उसकी जांच पहले से ही कर लेना चाहिए। ये आपको खुश रहने का मुख्य पॉइंट है। जब आप किसी चीज़ या काम को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ से देखते हैं तो आप दुखी कभी नहीं होंगे। किसी भी व्यक्ति को तब तक सलाह मत दीजिए जब तक वह आपसे कुछ नहीं पूछे, क्योंकि कभी कभी आपको किसी को सलाह देना भी दुखी कर सकता है। इसलिए खुश रहने के लिए तब तक किसी की बातों में दखल ना दे जब तक वह आपसे पूछता नहीं है। खुश रहने के लिए आपको हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर परिस्थिति में अच्छाई को खोजना है, ना कि बुराई को। अक्सर देखा गया है खुश रहने वाले लोग अच्छाई को खोजते हैं, बल्कि दुखी रहने वाले लोग हमेशा हर व्यक्ति में बुराई को देखते हैं। इसलिए खुश रहना है तो और खुश रहने के लिए आपको अपना नज़रिया बदलना है। अगर किसी व्यक्ति ने गलती कर दी है तो उसकी अच्छाई देखकर उसे माफ़ कर देना चाहिए। इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा और आप फालतू की उलझनों से बच जाएंगे। खुश रहने के लिए हमेशा अपने इंटरेस्ट का कार्य करना चाहिए। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपना पूरा मन लगाएं, अर्थात उसमें इंटरेस्ट पैदा करें, क्योंकि खुशी के लिए यह बहुत ज़रूरी देखा गया है कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग इस बात से दुखी है कि उन्हें अपने मन का काम नहीं मिल पाता। इसलिए जीवन में खुश रहने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपको वही काम करना चाहिए जो काम करने में आपको आनंद आता हो और आप दिन रात बिना रुके कर सकते हो। खुश रहने के लिए कभी कभी आपको खुद की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में हर रोज़ 60,000 से भी ज़्यादा बार अलग अलग विचार आते हैं। इसलिए हमें सभी विचारों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन्हीं विचारों पर विश्वास करना चाहिए जो हमारे लक्ष्य के लिए ज़रूरी है। बाकी विचारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। साथ ही किसी भी व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। इससे आप हमेशा खुश रह पाएंगे। वो कहा जाता है कि सुनो सबकी और करो मन की, तो खुश रहने का राज यही है। सच बोलना सीखिए। खुश रहने के लिए आपको हमेशा सच बोलना पड़ेगा और यह खुश रहने का रहस्य है। भले ही कोई भी बात आपको हमेशा सच ही बोलना चाहिए। हो सकता है कि आपको सच बोलने से थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़े, लेकिन जीवन भर खुश रहने के लिए आपको सच बोलना ही पड़ेगा। हम देखते हैं अक्सर वही लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं जो लगातार झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं और वह दुखी होने के कारण अपने कार्य पर भी सही से फोकस नहीं कर पाते। अपना कोई उद्देश्य बनाओ।
अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हो तो अपने जीवन में आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए या आपका कोई लक्ष्य होना चाहिए जिसे पाने के लिए आप दिन रात मेहनत करना चाहते हैं। इससे आप हमेशा खुश रहेंगे। अक्सर हम देखते हैं वही लोग ज़्यादा दुखी होते हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, क्योंकि जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है वह इधर उधर फालतू के कामों में भटकता रहता है और अंत में उसे दुख और निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता। खुश और सफल होने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, क्योंकि जिन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है उन्हें दुखी होने का एहसास ही नहीं होता है। हमेशा खुश रहने के लिए अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर रहें। कभी भी अपने परिवार वालों से बहस ना करें, यही आपको खुश रख पाएंगे। साथ ही कभी भी ऐसा काम नहीं करें जिससे आपके परिवार वालों को दुख का सामना करना पड़े, क्योंकि अगर आपका परिवार दुखी है तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। यह एक कड़वा सच है। अपने समय को बर्बाद नहीं करें। खुश रहने के लिए आपको अपने कीमती समय को फालतू काम में बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय एक बार हाथ से निकल जाने के बाद वापस नहीं आता। इसलिए हमेशा समय का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्य के लिए समय का उपयोग करें। अक्सर वही लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं जो समय की कीमत नहीं समझते और लगातार फालतू के कार्यों में समय की बर्बादी करते रहते हैं। खुश रहने के लिए दूसरों को दोष देना बंद कीजिए, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को पहचानिए और अपनी गलतियों से सीखते रहिए। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी गलतियों को जीवन में कभी भी नहीं दोहराएं। हमेशा खुश रहने के लिए साफ सुथरे वातावरण में रहें, क्योंकि यह खुश रहने के लिए बेहद जरूरी है। अपने कार्य को अपने अनुसार कीजिए। दूसरों को साबित करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि वही करें जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हो। आपके पास जो कुछ भी है, जैसे हालात हैं, उसमें खुश रहना सीखिए और अपने लक्ष्य के लिए हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि कुछ पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। खुश रहने के लिए बहाना बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि बहाना बनाने वाले व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकते, बल्कि वे हमेशा दुखी ही रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। तो मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी स्वीटी को इजाज़त दीजिए। बाय।